हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस क्लास में बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क को। इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि उनके किस ईयर में कौन सा कलेक्शन आता है और किस कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम उनकी आती है। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इनका सबसे पहला वर्क, जो इनका सबसे पहला कलेक्शन जो आता है, वो कलेक्शन आता है 1830 में। पहला इनका कलेक्शन जो आता है वो आता है 1830 में आता है। और इस कलेक्शन का नाम होता है पोएम चीफली रिलिकर। पोएम चीफली रिलिकर, ओके। पोएम चीफली रिलिकर, ये वर्क जो होता है, कलेक्शन जो होता है इनका 1830 में आता है। ये इनका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक जो है फर्स्ट कलेक्शन होता है। और इस कलेक्शन के लिए स्पेशल बात यह है कि एक कलेक्शन का जो है रिव्यू, इसका जो रिव्यू था वो इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे ऑर्थर हेनरी हेलम, जिनको ऑर्थर एच हेलम के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, ऑर्थर हेनरी हेलम। उन्होंने इसका जो रिव्यू लिखा था वो इंग्लिश मैगजीन में लिखा था। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थर हेनरी हेलम ने पोएम चीफली रिलिकर का जो रिव्यू था वो किस मैगजीन में लिखा था? इंग्लिश मैन्स मैगजीन में लिखा था, ठीक है। तो इस वर्क में हम देखते हैं कि इस वर्क में कौन कौन सी स्पेशल इनके कुछ वर्क थे, कौन कौन सी स्पेशल पोएम थे। तो इसमें इनकी जो कुछ स्पेशल पोएम जो थी, नथिंग विल डाई, नथिंग विल डाई, दूसरा all things will die, ये दो पोएम हुई। तीसरा इनका है द डाइंग स्वान, ठीक है ना, द डाइंग स्वान। देखिए ये सारे वर्क जो है, इसमें जो अपने इंपॉर्टेंट वर्क बता रहे हैं, ये सारे पोएम जो है इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा कि इन सारी पोएम को एक बार पढ़िएगा जरूर। नथिंग विल डाई, ऑल थिंग विल डाई और द डाइंग स्वान। देख लीजिए, एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और मैथ्यू आर्नोल्ट दो ऐसे पोएट जरूर होते हैं कि जिनके पोएम का वर्क, पोएम में से कुछ लाइनें आती हैं और ये लाइनें हमको जरूर फंसाती हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जो कि अक्सर ऐसा होता है कि पीवी शेली हैं, जॉन कीट्स हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन लोगों के वर्क को हम इतना ज़्यादा पढ़े रहते हैं कि, और जो इंडियन पोएट्स हैं उनके वर्क को नहीं करते हैं। लेकिन सबसे मेन जो है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है और मैथ्यू आर्नोल्ट, इनका क्योंकि एक तो इनका वर्क बहुत ज़्यादा है। पीवी शेली का जैसे वर्क था वो वर्क कुछ सीमित है, इन लोगों के पिक्चर कुछ सीमित है। जॉन कीट्स का वर्क सीमित है क्योंकि उन लोगों ने केवल 3 साल 4 साल में लिखा, 3 साल 4 साल ही लिखा। और 3 साल 4 साल उन्होंने लिखा, तो जो लिखा बहुत अच्छे लिखे, जो भी लिखे क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन इन लोगों में क्या है, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इसमें एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द डाइंग स्वान। अगला है इनका 4 द क्राकेन, द क्राकेन, द क्राकेन। उसके बाद 5 नंबर पे इनका आता है मैरियाना। क्या आता है? मैरियाना। मैरियाना के बारे में मैंने आपको बताया है कि मैरियाना की जो इसका जो टाइटल है, शेक्सपियर का जो वर्क ड्रामा है, प्ले है मेजर फॉर मेजर, उसमें की उस पे से इसकी थीम ली गई है और उसी में से इसकी जो है टाइटल लिया गया, मेजर फॉर मेजर से। और नंबर 6 इसका है क्राली विल, क्राली विल, ओके। तो ये जो 6 स्पेशल वर्क हैं जो कि इनके जो कलेक्शन है 1830 में जो कलेक्शन आता है पोएम चीफली रिलिकर, उसमें ये वर्क जो है इनके आते हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद आगे चलते हैं 1833 में हम देखते हैं कौन कौन से वर्क आते हैं इनके 1830। उसके बाद इनका अगला कलेक्शन जो आता है वो आता है 1833 में आता है, 1833 में आता है, ठीक है ना, 1833 में आता है। वो उस कलेक्शन का नाम होता है फ्रॉम पोएम, फ्रॉम पोएम।
इस वर्क का नाम होता है फ्रॉम पोएम। ये जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन में इनकी कुछ स्पेशल वर्क जो है वो कलेक्शन आता है। इनका पहला आता है जिनकी जो सबसे बहुत स्पेशल पोएम है द लोटस ईटर्स। द लोटस ईटर्स ये वर्क भी जो है इसी 1833 में आता है, फ्रॉम पोएम कलेक्शन में आता है। नंबर टू है द लेडी ऑफ सैलोड। द लेडी ऑफ सैलोड। इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है, फर्स्ट एडिशन ये आता है। इसका जो फर्स्ट एडिशन होता है वो जो आता है आपका फर्स्ट एडिशन आता है इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें कुल मिला के 20 स्टैंजा होते हैं। इसमें जो द लेडी ऑफ सैलोड जो होता है जो 1833 में पब्लिश होता है वो उसमें जो है 20 स्टैंजा होते हैं। और नेक्स्ट जो एडिशन आता है, सेकेंड एडिशन जो होता है वो 1842 में आता है। तो इसमें आता है तीसरा इनका, इसमें का है सेंट साइमन स्टाइलाइट्स। ओके, तीसरा वर्क है, ठीक है। तो एक कुछ स्पेशल वर्क हैं जो कि इनके 1833 कलेक्शन में आते हैं। इसमें जो द लोटस ईटर और द लेडी ऑफ सैलोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है का 1842 में आता है। क्यों? क्योंकि 1833 में इनके जो फ्रेंड्स थे आर्थर हेनी एलम, उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने बहुत क्लोज फ्रेंड की मृत्यु पर। तो उसकी वजह से जो है इनका नेक्स्ट उस दुख से उबरने में इनको काफ़ी समय लग जाता है। और फिर उन्होंने इस बीच जो भी वर्क लिखते थे, जो भी पोएम लिखते हैं, वो पोएम जो है 1842 में 9 साल के बाद अगला कलेक्शन का आता है, ठीक है। 9 साल के बाद अगला कलेक्शन आता है 1842 में आता है। तो 1842 में इनका जो कलेक्शन आता है उसका नाम आता है पोएम। उसका नाम क्या होता है? पोएम्स नाम होता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें कुछ आपके स्पेशल वर्क है 1842 में, जो कि है 9 ईयर के वर्क इकट्ठा पब्लिश होते हैं। जो 9 सालों में इन्होंने वर्क लिखे थे वो सारे वर्क जो है यहाँ पे इकट्ठा पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इस जाहिर सी बात है जब इतने लंबे समय बाद कलेक्शन आता है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छे वर्क आए होंगे इसमें। तो इसमें पहला वर्क आपका आता है, इसमें का पहला जो स्पेशल वर्क में आ रहा है वो है लेडी क्लारा वेरे डी वेरे। इनका ये वर्क जो है पहली पोएम। दूसरी पोएम इनमें क्या आती है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये सब आपके बहुत स्पेशल वर्क है। ब्रेक और ब्रेक, ये सारे वर्क जो हैं बहुत स्पेशल वर्क में आ रहे हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उसके बाद आता है द लेडी ऑफ सैलोड। द लेडी ऑफ सैलोड, इसका जो है सेकेंड एडिशन आता है। सेकेंड एडिशन जो है आता है 1842। फर्स्ट एडिशन यहाँ पर आया था 1833 में आता है, सेकेंड एडिशन यहाँ पर आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लॉक्सले हिल। हिल 5 नंबर। लॉक्सले हिल के बाद 5 नंबर पे आता है विजन ऑफ सिन। अगला है इसमें की जो स्पेशल अगली पोएम है इसमें की द टू वॉइसेस। उसके बाद नंबर 7, इसमें का नंबर 7 जो स्पेशल वर्क में आ रहा है यूलिसीज। अगला वर्ग का जो है वो है यूलिसीज, ठीक। यूलिसीज आता है, ये क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसीज, ठीक है ना। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ठीक है। तो ये इतने कुछ वर्क जो है। हाँ, और अगला वर्क जो आता है इसमें, हाँ, 1 नंबर पे मोटे डी ऑर्थर। ठीक है। तो एक इतने वर्क जो है जो 1842 के कलेक्शन में जो आते हैं, ये एक वर्क जो है इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें इस वर्क पोएम में
और भी पोएमें हैं, ऐसा नहीं कि केवल इस पोएम कलेक्शन में केवल ये एक पोएम थी, लेकिन जो मैं आपको बताया ना कुछ स्पेशल वर्क जो हैं, जो कि जिनके बारे में हमेशा आपसे पूछा जाता है, डेट इनकी जरूर पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना। इनसे आपसे इनके बारे में आपको जैसे लाइन वगैरह है, स्पेशल लाइन वगैरह है, या आपके जो है इनके बारे में आपसे टाइम वगैरह जरूर पूछा जाता है। तो ये हमारे कुछ 1842 तक में अगला कलेक्शन आता है। इनके बारे में जो आगे कलेक्शन है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वर्क ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पार्ट 2, ठीक है। तो जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस क्लास में हमारे चैनल में आपको यूपी पीजीटी के जितने भी ऑथर हैं उनके सारे वर्क, कंप्लीट वर्क आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के आगे के वर्क को लेकर नेक्स्ट क्लास में।